वीरू अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा है। सामने रखे मिट्टी के बर्तनों पर धूल जमी है। उसकी पत्नी लता पास आकर बैठती है। अरे वीरू, आज भी दुकान पर सन्नाटा है। चाय पी ली आपने? चाय तो पी ली लता, पर ये सन्नाटा, ये तो मेरा रोज का साथी बन गया है। लगता है इस गांव के लोगों ने मिट्टी के बर्तन खरीदना छोड़ दिया। छोड़ क्यों देंगे? मिट्टी के बर्तन की बात ही कुछ और होती है। आजकल बस थोड़ा फैशन बदल गया है। शहरों में लोग फिर से मिट्टी के कुल्हड़ और प्याले खरीद रहे हैं। शहरों का फैशन यहाँ कब पहुँचेगा भाग्यवान? जब तक पहुँचेगा तब तक तो हम दोनों। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, मेहनत पर भरोसा रखिए। इस गांव में आपसे अच्छा कुम्हार कोई नहीं है। आपके बनाए घड़ों में पानी तो एकदम ठंडा रहता है। क्या करूं लता, इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मिट्टी गूंथता हूं, चाक चलाता हूं, पर कमाई तो 2 वक्त की रोटी की भी नहीं होती। आज अगर एक भी घड़ा न बिका तो शाम को बच्चों के लिए क्या लाऊंगा? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस की मांझी से थोड़ा उधार ले आऊंगी। आप बस आज भी उसी लगन से काम कीजिए। कभी कभी लगता है कि हमारी किस्मत ही रूठी हुई है। नहीं, किस्मत को दोष मत दो। शायद मेरे हाथ में ही वो जादू नहीं है। काश कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऐसी चीज बना दूं जो हर किसी को चाहिए हो। लता मुस्कुराकर चली जाती है। वीरू उदासी में चाक चलाना शुरू करता है। तभी एक बहुत बूढ़ा लेकिन तेजस्वी बाबा दुकान के सामने आकर रुकते हैं। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी है। अरे ओ कुम्हार, क्या तुम्हारी दुकान बंद है? नमस्ते बाबा। नहीं, बंद नहीं है। कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस पानी पीने रुका हूँ। क्या तुम एक घड़ा बेच सकते हो? घड़ा? जरूर बाबा, क्यों नहीं। ये लीजिए, सबसे ठंडा घड़ा, बिल्कुल नया। बस इसके 50 रुपए लगेंगे। 50 रुपए? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक थका हारा यात्री हूँ। कोई बात नहीं बाबा, आप इतने दूर से आए हैं, प्यासे हैं। आप घड़ा लीजिए और जितना पानी पीना हो पीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, सेवा का मौका मिला, यही बड़ी बात है। वीरू तुरंत घड़ा उठाकर बाबा के पास रखता है और पास रखे बर्तन से पानी निकालकर बाबा को देता है। बाबा गटागट पानी पीते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी उदारता, ये देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ वीरू। इस जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये मेरा कर्तव्य था बाबा। वीरू, मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। ये एक पुरानी घंटी है। ये तो बहुत पुरानी लगती है बाबा। बूढ़ा बाबा घंटी वीरू के हाथ में थमाते हैं। घंटी छूते ही वीरू को एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। बाबा बिना कुछ और कहे अचानक तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। वीरू घंटी को एक तरफ रखता है और अपने काम में लग जाता है। वह अब भी थोड़ा भ्रमित और थोड़ा उत्साहित है। अगले दिन वीरू अभी भी घंटी की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है। तभी गांव का सबसे लालची साहूकार सेठ छगनलाल अपनी दुकान पर आता है। उसकी आंखें हमेशा मुनाफे की तलाश में रहती हैं। अरे वीरू कुम्हार, क्या मेरी बात सुनोगे? नमस्ते सेठ जी, कहिए, क्या सेवा करूं? सेवा वेवा छोड़ो। तुमने सुना, पिछले महीने मेरे गेहूं के गोदाम में आग लग गई थी। हाँ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ, मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। अब मुझे उस गोदाम के लिए नए दरवाजे बनवाने हैं, मजबूत लोहे के। मैं? सेठ जी, मैं कुम्हार हूँ। मैं मिट्टी का काम करता हूँ, लोहे का नहीं। मुझे पता है, पर तुम्हारे पास एक पुरानी लोहे की अंगीठी पड़ी है ना? मुझे उस अंगीठी की जरूरत है। मैं उसे तोड़कर अपने दरवाजे में लगाऊंगा। मुझे पता है वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ठीक है सेठ जी, वो तो पुरानी है, आप ले लीजिए। कितने पैसे दूं? पैसे की क्या बात सेठ जी, आप एक काम कीजिए, वो अंगीठी ले लीजिए। वीरू को अचानक बूढ़े बाबा की बात याद आती है। नेक और सच्ची इच्छा। सेठ जी, क्या आप सच में उस नुकसान से उभरना चाहते हैं? क्यों नहीं,
मैं तो चाहता हूँ कि मेरा सारा पैसा वापस आ जाए, रातों रात। वीरू अचानक पुरानी घंटी उठाता है और बिना सेठ जी को कुछ बताए दुकान के कोने में जाकर एक बार जोर से बजा देता है। क्या कर रहे हो? ये शोर कैसा? कुछ नहीं सेठ जी, एक मच्छर था। आप ये अंगीठी ले जाइए। पर सेठ जी, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपको सच में अपना सारा पैसा वापस मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मेरे पास फिर से लाखों रुपए हों तो सबसे पहले मैं अपनी विधवा बहन की शादी करवा दूंगा। उसे गरीबी में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बस यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। अभी अंगीठी दो, मैं जा रहा हूं। सेठ छगनलाल जल्दी से अंगीठी लेता है और चला जाता है। अगले दिन वीरू अपनी दुकान पर काम कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार घंटी पर जा रहा है। वो जानने को उत्सुक है कि क्या हुआ। तभी सेठ छगनलाल भागता हुआ हाँफता हुआ दुकान पर आता है। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी का मिश्रण है। अरे ओ वीरू कुम्हार, कहाँ है तू? बाहर निकल। सेठ जी, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? हुआ वो जो कभी नहीं हो सकता था। चमत्कार हो गया वीरू, चमत्कार। क्या हो गया सेठ जी? साफ साफ बताइए। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, उसकी शादी तय हो गई। क्या? इतनी जल्दी? हाँ, कल रात मेरे बचपन का दोस्त जो विदेश चला गया था अचानक लौट आया। उसने मेरी बहन को देखा और बोला कि वो तुरंत शादी करना चाहता है। वो बहुत अमीर है वीरू। उसने कहा, मुझे दहेज नहीं, बस तुम्हारी बहन चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। और सिर्फ यही नहीं, आज सुबह जब मैं अपने गोदाम के पास से गुजरा, वो जल गया था ना, पर आज वहां एक बक्सा पड़ा था, सोने के सिक्कों से भरा हुआ, ठीक उतना पैसा जितना मेरा आग में सुहा हुआ था। क्या सच में? हाँ, सच में वीरू। ये सब उस अंगीठी के कारण हुआ। तुमने जरूर उस अंगीठी पर कोई जादू किया था। सेठ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस शायद भगवान ने आपकी नेक इच्छा पूरी कर दी। आपने अपनी बहन के लिए सोचा था ना? हाँ, मैं अपनी लालच में उसे भूल गया था। मुझे अब एहसास हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब से मैं भी अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। सेठ छगनलाल खुशी खुशी चला जाता है। वीरू घंटी को छूता है। ये सच में काम करती है। बाबा ने सही कहा था, नेक और सच्ची इच्छा। लता दुकान पर आती है। अरे सेठ छगनलाल यहाँ क्या कर रहे थे? आज तो वो बहुत खुश लग रहे थे। क्या आपके बर्तन बिक गए? नहीं लता, मेरे बर्तन नहीं बिके, पर आज मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम? लोगों की भलाई का काम। लता, हमारी गरीबी तो है, पर अब मेरे पास दूसरों की मदद करने का एक रास्ता है और ये रास्ता मैं नहीं छोड़ सकता। अगले दिन दोपहर का समय है। एक बूढ़ी माँ श्रीमती यशोदा अपनी दुकान पर आती हैं। वह बेहद थकी हुई और परेशान लग रही हैं। बेटा वीरू, क्या तुम यहाँ हो? अरे यशोदा माँ, आप यहाँ बैठिए। आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरा राजू, मेरा इकलौता बेटा, वो पिछले 1 महीने से बहुत बीमार है। वैद्यों को दिखाया, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर बहुत बुरा लगा माँ। अब तो बस भगवान का सहारा है। बेटा, मैंने सुना है कि तुम मिट्टी से बहुत अद्भुत चीजें बनाते हो। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा प्याला बना दोगे? मैं चाहती हूँ कि मैं उस प्याले में उसे दूध पिलाऊं। मुझे लगता है कि आपके हाथ से बनी चीज शायद उसे थोड़ी ताकत दे दे।
ये बस मेरी आखिरी आस है। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं अभी बनाता हूँ। वीरू जल्दी से चाक चलाता है और बहुत ही सुंदर कोमल किनारों वाला एक प्याला बनाता है। उसे सुखाकर वह घंटी उठाता है। वीरू प्याले को पास रखता है और जोर से घंटी बजाता है। ये लीजिए माँ, ये है आपके राजू के लिए प्याला। बहुत सुंदर है बेटा। ये कितने का हुआ? कोई दाम नहीं माँ, ये मेरी तरफ से आपके बेटे के लिए भेंट है। बस आप विश्वास रखिए, आपका बेटा बहुत जल्द उठकर बैठेगा और इसी प्याले में दूध पिएगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, तुम्हारी बात सच हो जाए। यशोदा माँ प्याला लेकर चली जाती है। वीरू सुकून की सांस लेता है। शाम को लता दुकान पर आती है। वह वीरू के लिए खाना लेकर आई है। क्या बात है, आज फिर कोई घड़ा नहीं बिका, पर आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप कोई राज छुपा रहे हैं। आप भूखे रहते हैं पर हमेशा मुस्कुराते हैं। मुझे पता है, आज यशोदा माँ यहाँ आई थी। क्या हुआ था? उन्होंने राजू के लिए प्याला मांगा था। मुझे उनकी आंखों में बहुत दर्द दिखा लता। हाँ, गरीब होना कितना मुश्किल है। अब तो हमारी अपनी गरीबी भी दूर नहीं हो रही और हम दूसरों की मदद। लता, सुनो, ये सच है कि हम गरीब हैं, पर अगर हमारे पास किसी का दुख दूर करने की शक्ति है तो क्या हमें उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारी अपनी झोपड़ी टूटी हुई है? नहीं, पर हम कब तक दूसरों की मदद करते रहेंगे? अगर ये घंटी, अरे ये कौन सी घंटी है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये एक पुरानी पीतल की घंटी है लता। मुझे एक यात्री बाबा ने दी थी। वीरू, एक बात कहूँ, क्या हम इस घंटी को बेच दें? ये पुरानी है, शायद इसके अच्छे पैसे मिल जाएं। उससे हम बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं। नहीं लता, ये घंटी बिकेगी नहीं और इसे हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या हम इस लायक नहीं हैं कि हमारी गरीबी दूर हो जाए? हमें अपनी ज़रूरतें नहीं हैं। हाँ, हमारी ज़रूरतें हैं, पर उस बाबा ने कहा था, अगर मैंने इसे स्वार्थ के लिए बजाया तो ये हमेशा के लिए चुप हो जाएगी और फिर मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। लता, हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इसे नहीं खो सकता। ठीक है वीरू, अगर आपका यही संकल्प है तो मैं आपके साथ हूँ, चाहे हमें भूखा ही क्यों न रहना पड़े। अगले दिन सुबह वीरू दुकान खोल रहा है। तभी यशोदा माँ दौड़ती हुई खुशी से पागल होकर दुकान पर आती है। उनके हाथ में वही प्याला है। वीरू, बेटा वीरू। माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। मेरे राजू को देखो। यशोदा माँ के पीछे उनका बेटा राजू आता है, जो पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रहा है। नमस्ते भैया। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? उस प्याले से। रात को मैंने उस प्याले में दूध डालकर उसे दिया। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसका बुखार उतर गया। वो उठकर बैठ गया। वीरू, ये प्याला नहीं, ये तो अमृत है। माँ ने कहा, ये प्याला आपने बिना किसी पैसे के दिया। आपने मेरी जान बचाई भैया। नहीं राजू, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब आपकी माँ की दुआओं का असर है। तुम मेरे लिए भगवान हो बेटा। इस गांव में तुम्हारे हाथों में कोई जादू है वीरू। यशोदा माँ पूरे गांव में यह बात फैलाती है।
गांव में धीरे धीरे यह फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि वीरू कुम्हार के हाथों में कोई दैवीय शक्ति है। शाम का समय है। एक किसान जिसका नाम मंगल है उदास चेहरे के साथ वीरू की दुकान पर आता है। वीरू भाई, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? हाँ मंगल भाई, क्यों नहीं, बैठिए। क्या बात है? क्या बताऊं वीरू, तुम तो जानते हो कि बारिश नहीं हुई। मेरा पूरा खेत सूख गया है। हाँ मैंने देखा था, इस साल तो सभी परेशान हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी जमा किया था सब बीज और खाद में लगा दिया। अगर अब फसल नहीं हुई तो न कर्जा चुका पाऊंगा और न अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा। आपको क्या चाहिए मंगल भाई? मुझे खेत में पानी ले जाने के लिए एक मजबूत मिट्टी का पाइप चाहिए था। मेरा पुराना वाला टूट गया है। मैं जानता हूँ पाइप से क्या होगा, पर मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से यह पाइप खेत तक ले जाऊं। शायद मेरी मेहनत देखकर इंद्र देवता। बस ये हुई ना बात। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी मंगल भाई। मैं अभी आपके लिए सबसे मजबूत पाइप बनाता हूँ। वीरू जल्दी से चाक पर मिट्टी का एक बड़ा और मजबूत पाइप तैयार करता है। जब वह पाइप को अंतिम रूप दे रहा होता है तो वह घंटी उठाता है। वीरू एक बार घंटी बजाता है। ये लो मंगल भाई, ये पाइप ले जाओ। और एक बात, कल सुबह सबसे पहले अपने खेत पर जाना और ये विश्वास रखना कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इस पाइप के कोई पैसे नहीं, बस कल आकर मुझे बताना कि क्या हुआ। वीरू भाई, तुम्हारा दिल सोने का है। भगवान तुम्हारा भला करे। मंगल भारी मन से लेकिन एक नई आस के साथ पाइप लेकर चला जाता है। रात को वीरू और लता घर पर है। लता खाना परोस रही है। मुझे पता है वीरू, आज आपने फिर किसी की मदद की। हाँ लता, मंगल भाई बहुत परेशान थे और आपने उन्हें भी मुफ्त में पाइप दे दिया है ना? हाँ। वीरू, क्या ये सही है? आप सबको मुफ्त में देते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा अपना घर टपक रहा है। क्या हमारी बेटी की इच्छा नहीं है कि उसे भी नए जूते मिले? लता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हर बार जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करता हूँ, मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। ये सिर्फ एक घंटी नहीं है लता, ये विश्वास है। क्या हम भूखे रहकर बस दूसरों पर विश्वास करते रहें? आप कहते हैं ईमानदारी ही दौलत है, तो क्या उस ईमानदारी से हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा? हाँ, भरेगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जिस दिन इस घंटी का काम पूरा हो जाएगा उस दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये त्याग है लता, और त्याग का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ, पर अगर आप भूखे रहे तो मैं भी भूखी रहूंगी। तुम सच में मेरी भाग्यवान हो। अब खाना खाओ, कल हमें पता चलेगा कि मंगल भाई का क्या हुआ। अगले दिन सुबह वीरू काम कर रहा है, तभी मंगल भागता हुआ आता है। वीरू भाई। अरे मंगल भाई, क्या हुआ इतने सुबह सुबह? क्या आपके पाइप में कोई दिक्कत आ गई? दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं, चमत्कार हो गया। कल रात जब मैं पाइप लेकर अपने खेत पर गया, मैंने उसे ठीक जगह पर लगाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद मैं बस सोने ही वाला था कि मुझे दूर से बादल गरजने की आवाज आई। बारिश हुई? बारिश नहीं वीरू, मूसलाधार बारिश। सिर्फ मेरे खेत पर, पूरे गांव में एक बूंद नहीं गिरी और मेरे खेत में पानी भर गया। मिट्टी एकदम गीली हो गई। अरे वाह, ये तो सच में भगवान का वरदान है। ये आपका वरदान है वीरू। उस पाइप में कोई जादू है। मेरे बीज अब उग जाएंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। ये लो वीरू भाई, मैं तुम्हारे लिए अपने खेत की सबसे पहली मिट्टी लाया हूँ।
ये मेरे लिए सोना है। मंगल मिट्टी की एक मुट्ठी वीरू को देता है। वीरू भावुक होकर उसे स्वीकार करता है। मंगल भाई, ये आपकी मेहनत का फल है। बस अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देना। मंगल खुशी खुशी चला जाता है। अब पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि वीरू कुम्हार के बनाए बर्तनों में चमत्कार होता है। दोपहर का समय है। वीरू की दुकान के बाहर भीड़ लगी है। हर कोई मिट्टी का बर्तन मांग रहा है, यह सोचकर कि शायद उनके दुख दूर हो जाए। तभी सेठ छगनलाल आता है। वह चुपचाप कोने में खड़ा होकर वीरू को देखता है। ये क्या चल रहा है? पहले मेरी बहन की शादी, फिर यशोदा के बेटे का ठीक होना, और अब मंगल के खेत में पानी। ये कुम्हार, ये जरूर कोई जादू कर रहा है। सेठ छगनलाल वीरू को देखता है। वीरू हर ग्राहक को बर्तन देते हुए चुपके से घंटी की तरफ इशारा करता है, जैसे वह घंटी ही उसका रहस्य है। वीरू भाई, मेरे लिए एक बड़ा मटका बना दो। मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। जरूर बना दूंगा, पर आप ये विश्वास रखिए कि आपकी गाय की सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वीरू, मुझे एक दिया चाहिए। मेरे घर में हमेशा अंधेरा रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में रोशनी आ जाए। रोशनी जरूर आएगी भाई, पर सबसे पहले अपनी पत्नी की बात माननी शुरू कर दो। सेठ छगनलाल कोने से सब सुनता है। उसका ध्यान वीरू के हाथ में छिपी हुई घंटी पर जाता है। वो घंटी, ये उसी घंटी का कमाल है। अंगीठी तो बस एक बहाना था। अगर ये घंटी मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस गांव का नहीं, पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ छगनलाल चुपचाप भीड़ से निकल जाता है, मन में एक भयानक योजना बुनते हुए। रात का समय है। वीरू और लता खाना खाकर सो रहे हैं। वीरू ने घंटी को हमेशा की तरह एक पुराने संदूक में छिपा रखा है। देर रात सेठ छगनलाल चुपके से वीरू की दुकान में घुसता है। कहाँ होगी वो जादुई चीज? ये गरीब आदमी तो बस मिट्टी में खेलता है। वह संदूक देखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वह बंद है। अरे, ये तो ताला लगा है। वीरू की नींद टूटती है। लता, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? नहीं, आप सो जाइए। वीरू धीरे से उठता है और दुकान के पीछे से झांक कर देखता है। कौन है वहां? सेठ छगनलाल घबरा जाता है। वह तुरंत घंटी उठाता है और भागने की कोशिश करता है। मैं इसे लेकर जा रहा हूं, ये अब मेरी है। सेठ जी, रुकिए। आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी चीज है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं खुद के लिए इसे बजाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। सेठ छगनलाल लालच से कांपते हुए घंटी को जोर से बजाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। न सोना आता है, न कोई महल बनता है। क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ कुछ? वीरू वहां पहुंच जाता है। लता भी टॉर्च लेकर आती है। कुछ नहीं होगा सेठ छगनलाल। क्यों नहीं होगा? ये जादुई घंटी है ना, मैंने इसे बजाया। ये जादुई जरूर है, पर ये सिर्फ नेक और सच्ची इच्छाओं पर काम करती है। और उस बाबा ने मुझे साफ साफ कहा था, इसे स्वार्थ के लिए बजाया गया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। सेठ छगनलाल जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में पश्चाताप और हार का भाव है। आपने क्या किया सेठ जी? आपने अपनी लालच में दूसरों की मदद करने की एक शक्ति को हमेशा के लिए छीन लिया। वीरू, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या इसका जादू अब सच में खत्म हो गया? हाँ लता, खत्म हो गया। सेठ छगनलाल जमीन पर बैठा है, शर्मिंदा और निराश। वीरू और लता घंटी को देखते हैं। वीरू, मुझे माफ कर दो। मेरी लालच ने सब बर्बाद कर दिया। तुम इतने नेक आदमी हो और मैंने। सेठ जी, माफी तो मैं आपको दे सकता हूँ, पर जो शक्ति आपने खत्म कर दी उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब ये बस एक साधारण पुरानी घंटी है। तो अब क्या होगा वीरू? अब हमारी मदद कौन करेगा? हम तो फिर से अकेले रह गए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
मैंने जो नुकसान किया है उसे ठीक करूंगा। मैं अब नेक बनूंगा। सेठ छगनलाल दुकान से बाहर चला जाता है। वीरू और लता अकेले रह जाते हैं। घंटी, क्या तुम सच में चुप हो गई? मैंने कहा था ना, हमें खुद के लिए एक बार तो बजाना चाहिए था। नहीं लता, उस बाबा ने कहा था, ये घंटी ईमानदारी पर टिकी है। मैंने जो किया सही किया। वीरू थका हारा चाक पर बैठ जाता है। अब वह बस उदासी में मिट्टी गूंथ रहा है। लता उसके पास आकर बैठती है। आप इतनी चिंता मत कीजिए, हम मेहनती हैं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। जानता हूँ, पर तभी वीरू की नजर घंटी के नीचे एक छोटे से नक्श पर पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखता है। लता, इसे देखो। क्या? जब मैं इसे उठाता था तो ये निशान कभी दिखाई नहीं दिया। ये तो कोई शब्द लिखा है, अंतिम इच्छा, सेवा का संकल्प। ये क्या है? मुझे लगता है कि बाबा ने कहा था कि स्वार्थ के लिए बजाने पर जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद ये एक अंतिम मौका है। ये घंटी अब सिर्फ एक ही बार बजेगी। तो हमें अपनी गरीबी के लिए बजाना चाहिए। ये हमारी अंतिम इच्छा है। नहीं लता, अगर मैं इसे अपने स्वार्थ के लिए बजाऊंगा तो मेरा सेवा का संकल्प टूट जाएगा। मुझे लगता है मुझे इसे ऐसे बजाना होगा जो दूसरों की सबसे बड़ी जरूरत पूरी करे और मेरे संकल्प को भी मजबूत करे। पर किसकी? अब तो गांव के सब लोगों की मदद हो चुकी है। नहीं, एक आदमी बाकी है जो अब भी सबसे ज्यादा दुखी है। कौन? सेठ छगनलाल। क्या? जिसने सब बर्बाद किया? हाँ, उसकी सबसे सच्ची इच्छा अब पैसा या बहन की शादी नहीं है। उसकी सच्ची इच्छा है पछतावे से मुक्ति। वो एक बार फिर नेक इंसान बनना चाहता है। अगले दिन वीरू और लता सेठ छगनलाल की दुकान पर जाते हैं। सेठ जी जमीन पर उदास बैठे हैं। सेठ जी, तुम यहाँ क्यों आए हो वीरू? मुझे और शर्मिंदा मत करो। हम माफी मांगने नहीं आए हैं, हम आपकी मदद करने आए हैं। मेरी मदद? तुमने तो कहा था जादू खत्म हो गया। ये घंटी अब एक अंतिम बार बजेगी और मैं चाहता हूं कि मैं इसे आपकी नेक इच्छा के लिए बजाऊं। वीरू सही कह रहे हैं सेठ जी। हमें पता है कि आपकी सबसे सच्ची इच्छा अब पैसा नहीं, बल्कि एक बार फिर से नेक इंसान बनकर जीना है। हाँ, मैं इस लालच से आजाद होना चाहता हूँ। मुझे अपने बुरे कामों का प्रायश्चित करना है। वीरू धीरे से घंटी उठाता है। वह घंटी को सेठ छगनलाल की ओर करता है। मेरी अंतिम इच्छा, इस नेक इंसान का जीवन फिर से शुरू हो। इस बार घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। सेठ छगनलाल के चारों ओर एक तेज रोशनी आती है। जब रोशनी खत्म होती है तो सेठ छगनलाल खड़ा होकर मुस्कान के साथ वीरू की ओर देखता है। उसके चेहरे पर अब लालच नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। वीरू, मैं आजाद हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगा। वीरू और लता मुस्कुराते हैं। तभी घंटी वीरू के हाथ से गिरती है और चूर चूर होकर मिट्टी में मिल जाती है। लगता है अब इसका काम पूरा हो गया। कुछ महीने बाद गांव में सब कुछ बदल चुका है। वीरू और लता अपनी दुकान पर हैं। यह दुकान अब बड़ी हो गई है। सेठ छगनलाल ने बिना मांगे वीरू को पैसा दिया, यह कहकर कि यह उसके पहले के बुरे कर्मों का प्रायश्चित है। वीरू, आज तो हमने बहुत सारे बर्तन बेचे और देखिए हम अब अमीर हो गए हैं। नहीं लता, हम अमीर नहीं हुए हैं, हम तो बस संतुष्ट हुए हैं। संतुष्ट ही सही, पर आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसलिए हमें ये सब मिला। सही कहा मेरी भाग्यवान। उस बाबा ने तो सिर्फ घंटी दी थी, पर सच्चा जादू तो तुम्हारी निस्वार्थ भावनाओं में था।
ईमानदारी और दूसरों की सेवा का संकल्प ही हमारा सबसे बड़ा वरदान था। वीरू और लता हंसते हैं। उनकी दुकान पर अब सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं बल्कि आशा, विश्वास और खुशी भी बिकती है।